हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमारे इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ये पहला पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। पहले इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें इसको मान लेते हैं ABCD। यहाँ पे ए बी क्या दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और सी डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ए डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है, ए सी क्या होगा, ये डायगोनल होगी, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसके इस डायगोनल से स्टार्ट करेंगे। डायगोनल से स्टार्ट करेंगे और ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक नीचे ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो हम 7 सेंटीमीटर की ये एक लाइन इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा डायगोनल। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि ये है ए, ये है सी, ये डी पॉइंट लाना है। तो डी पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे? सी से हम एक 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और ए से हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपास में एक 4 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस फिल कर लेते हैं इस तरह से और इसके इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा बड़ा आर्क बनाएंगे ताकि यहाँ से जब हम आर्क बनाए तो वो इसको काट दे। फिर कितना भरेंगे? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 पे रखेंगे और इसको 0 तक खोल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे, ए पॉइंट पे, और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इस तरह से। और इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से। तो ये पॉइंट जो मिलेगा इसको कहेंगे हम डी। और ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरह से हम ये नीचे वाला ट्रायंगल बना लेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाले के लिए क्या करेंगे? हम सेम चीज करेंगे जो ऊपर किए हैं। पहले इस डिस्टेंस को फिल करेंगे। यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है? 5.5 सेंटीमीटर और फिर 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो पहले हम लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर और इसको 0 तक खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। और चूंकि यहाँ कहाँ से लगाएंगे आर्क? सी से। तो इस सी पॉइंट पर हम इस पॉइंटर को रखेंगे इस तरह से और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें 4.5 डिस्टेंस फिल करेंगे। यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे 0 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। इसकी आर्क जब हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ये तो हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से और इस सी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये जो होगा ये होगा 4.5 सेंटीमीटर ए बी और बी सी जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब हम इसके कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो पहला क्या होगा हमारा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 7 सेंटीमीटर। जो चीज़ हमने यहाँ पे की है वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? ये एक लाइन सेगमेंट बनाई थी 7 सेंटीमीटर की जिसका नाम हमने ए सी रखा। उसके बाद में मैक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमने सी पॉइंट से एक 4 सेंटीमीटर की ये आर्क बनाई। उसके बाद में हमने क्या किया?
यहाँ से एक आर्क बनाई 6 सेंटीमीटर की, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। उसके बाद हमने क्या किया था, ए डी को जोड़ दिया था और यहाँ पे सी को डी से जोड़ दिया था। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी एंड ज्वाइन सी डी एंड ए डी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की रेडियस की एक आर्क बनाई यहाँ पे। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। उसके बाद में फिर हमने यहाँ ए पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क बनाई, तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। उसके बाद में जो ये इंटरसेक्शन आर्क थी ना, इसको हमने पॉइंट बी मान लिया और फिर हमने ए को बी से जोड़ दिया, सी को भी बी से जोड़ दिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड ज्वाइन ए बी एंड सी बी। तो ये हमारा फिर क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल जंप, यानी JUMP क्वाड्रिलेटरल का नाम है। तो हम यहाँ पे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं। इस तरह से हम मान लेते हैं, ये है J, ये है U, ये है M, ये है P। अब यहाँ पे जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें देख लेते हैं। JU दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, UM दे रखा है 4 सेंटीमीटर, MP दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PJ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल भी दे रखी है PU। यहाँ पे ये है PU और ये दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी डायगोनल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल की लाइन बना लेते हैं। तो ये कितनी दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 कहाँ पे होगा, ये यहाँ से हम 0 तक जाएंगे तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है, ये है P और ये है U। इसकी लेंथ क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कंपास में इस डिस्टेंस को फिल करके एक आर्क बनाएंगे, इस डिस्टेंस को फिल करके एक आर्क बनाएंगे, तो हमें ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने स्केल ले लिया, यहाँ पे 4 पे हमने इसकी निडल रखी और इसको 0 तक खोल दिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम U से एक आर्क बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की, इस तरह से। उसके बाद में हम इसमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करेंगे, यानी 5 के ऊपर हम इसकी इस निडल को रखेंगे और इसको 0 तक खोल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, P के ऊपर इस निडल को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम M और फिर इस पॉइंट को इस P पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में इस M पॉइंट को U से मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब नीचे वाला ट्राइंगल इसी तरह से बना लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाले के लिए सबसे पहले हम ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेते हैं 3.5। तो यहाँ पे जो 3.5 है वो है ये 3.5 और इसको 0 तक खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगी, U से। तो हम U से एक आर्क बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद में P से एक आर्क बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये है 4.5, इसको 0 तक खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये, अब हम इसको P पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। और इस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे
तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे देंगे जे। ये होगा 3.5 सेंटीमीटर और ये होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। अब हम इसके कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे इसके, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे इसके स्टेप्स भी लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PU ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे P से एक आर्क बनाई थी 5 सेंटीमीटर की। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस U पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाई थी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी ली। उसके बाद में हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट मिला जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने M नाम दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखी है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ज्वाइन PM एंड UM। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो ऊपर ट्राइंगल बना सेम चीज़ हमने नीचे के लिए भी की। पहले हमने क्या किया, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो हमने इस P पॉइंट से एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क बनाई। सिमिलरली U से हमने 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाई। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हमने J नाम दे दिया। फिर हमने U J को मिलाया, P J को ज्वाइन किया, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। तो जब हमने ज्वाइन किया तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ज्वाइन PJ एंड UJ, JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ये जो है ना रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, पैरेललोग्राम मोर। हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम पैरेललोग्राम का एक रफ फिगर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम के जो सामने सामने की साइड होती है ना वो सेम होती है। जैसे ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। पहले तो इसके नाम दे देते हैं MORE। तो उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है OR 6 सेंटीमीटर, RE यानी ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, EO यानी ये वाली डायगोनल दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में EM इसके इक्वल होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और MO ये इसके इक्वल होगा तो ये होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम पहले इसकी ये डायगोनल बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डायगोनल दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ पे आएगा ये 7.5, तो यहाँ से हम इसकी 0 तक एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल बनाएंगे और नीचे वाला ट्राइंगल बनाएंगे। इसको नाम दे देते हैं, ये है E और ये है O, और ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस पहले देखेंगे। O से हम एक आर्क बनाएंगे R पॉइंट के लिए। तो कितनी डिस्टेंस फिल करेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस कंपास में हम इस निडल को रखेंगे इस 6 के ऊपर और इसको 0 तक खोल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस निडल को रखेंगे इस O पॉइंट पे और एक आर्क बनाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। उसके बाद में इसमें हम डिस्टेंस फिल करेंगे 4.5 यानी कि यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं 0 तक, थोड़ा और कम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो रखेंगे ना ये हम रखेंगे इस E पॉइंट पे इस तरह से, और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे R। ये हो गया R। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। इसमें ये जो दे रखा है ये 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब यही सेम चीज हम नीचे के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे O से M के लिए आर्क बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी जो डिस्टेंस दे रखी है ये पहले से 4.5 दे रखी है, यही डिस्टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे O से। ये आर्क हमने लगा ली, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें ये वाली आर्क लगाएंगे E से M के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जो है वो इसी से फिल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ E के ऊपर हम फिर इस निडल को रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस O पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से, और इस E पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट मिला है इसको नाम दे देते हैं M। ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हैं हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जो सारी चीजें हमने की हैं वही सारी चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ये लाइन सेगमेंट बनाई थी EO, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EO ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया था, इस E पॉइंट से एक आर्क बनाई थी 4.5 सेंटीमीटर की, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E। सेम चीज हमने यहाँ पे की थी, एक हमने आर्क बनाई थी रेडियस 6 सेंटीमीटर की, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में ये क्या हुआ, जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही ना, ये वाला पॉइंट मिला, ये पॉइंट को हमने नाम दिया R, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। सेम चीज हमने नीचे भी की, तो यहाँ पे वही चीज लिख रखी है, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O। यहाँ O से हमने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेकर ये आर्क बनाई। उसके बाद में यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर की एक ये आर्क बनाई। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क काट रही हैं उसको हमने नाम दिया M। फिर हमने O को M से मिलाया, E को M से मिलाया। तो यहाँ तक हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से कंप्लीट कर लिए। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, ये हमारा एक पूरा क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बन के आ गया। तो यहाँ पे लिखा है मोर इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, रोम्बस बेस्ट। अब रोम्बस क्या होता है, अभी हमने पैरेललोग्राम बनाया था, पैरेललोग्राम में क्या होता था कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। रोम्बस क्या होता है, इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर पर काटते हैं। तो यहाँ पे ये जो रोम्बस दे रखा है, हम इसका पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसको मान लेते हैं BEST। रफ है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, BE, यानी ये BE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर ET, और ये दे रखा है डायगोनल, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ये हमें एक साइड दे रखी है, रोम्बस की हर एक साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो इसका मतलब ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा और ये भी 4.5 होगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसके डायगोनल से। तो यहाँ पे हम पहले ET को बना लेते हैं। तो ET कितना बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 6 के ऊपर इस पेंसिल को रखते हैं और ये 0 तक। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का बन गया। इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं T, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्केल में ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेंगे 4.5 की। तो यहाँ पे है ये 4.5, इसको 0 तक खोल लेंगे इस तरह से। अब चूंकि सारी साइड 4.5 की हैं तो यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम T से एक आर्क बनाते हैं इस तरह से,
फिर ई से एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे क्योंकि सारी साइड इक्वल लेंथ की हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट्स मिले हैं इनको सबको मिला देंगे, रोम्बस बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इसी पॉइंट को इस टी के साथ मिला देंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को इस टी के साथ मिला देंगे इस तरह से, और इस पॉइंट को हम ई के साथ मिला देंगे इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं एस। इनकी साइड कितनी होंगी? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारा रोम्बस बन गया। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हैं हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहले हमने क्या किया था, ये वाली जो है लाइन बनाई थी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ईटी ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ई पॉइंट और टी पॉइंट से ये हमने आर्क बनाई 4.5 सेंटीमीटर की। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, मेक आर्क्स ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई एंड पॉइंट टी। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया एस। लेट दीज टू आर्क्स आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एस। उसके बाद हमने क्या किया, इस ई को एस से जोड़ दिया, टी को एस से जोड़ दिया। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। फिर सेम चीज हमने नीचे के लिए भी की। हमने यहाँ पे क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर की दो आर्क बनाई, एक तो टी से बनाई और एक ई से बनाई, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको नाम दे दिया बी। उसके बाद में हमने टी को बी से जोड़ दिया, ई को बी से जोड़ दिया, और तो ये हमारा एक रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, बेस्ट इज रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।